गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में थर्मोडाइनमिक चैप्टर स्टार्ट किया था, जिससे रिलेटेड हमने इसके बेसिक टर्म्स के थर्मोडाइनमिक्स में सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होती हैं, सिस्टम कितने टाइप के थे हमारे पास, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम एंड सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या था, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस क्या होती हैं, ये सब हमने लास्ट टाइम की वीडियो के अंदर सब डिस्कस किया था। अगर किसी ने वो वीडियो मेरी विजिट नहीं की है तो उसके लिए जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाके इस वीडियो को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। और आपको कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्या कर सकते हो, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट आज हम करेंगे क्या, मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। कि हमारे पास थर्मोडायनेमिक में आपको पता है कि हमारे पास एक यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में हमारे पास एक सिस्टम एंड क्या होते हैं, हमारे पास सराउंडिंग होती हैं। तो इस सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर जब भी किसी एनर्जी का क्या होता है हमारे पास, आपको पता ही है कोई भी चीज़ होगी सिस्टम और सराउंडिंग में तो वो एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास क्या होती है, एक्सचेंज होती है। वो एनर्जी की जो फॉर्म है वो दो फॉर्म में मिलती है हमारे पास। एक तो मिलती है हमारे पास क्या, हीट की फॉर्म में, और एक हमारे पास मिलती है किसकी फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में। तो सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसके लिए हमारे पास जो मोड है, वो जो एनर्जी है, या तो हम उस एनर्जी को हीट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम उसे वर्क की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द हीट। हीट क्या होती है हमारे पास, हीट हमारे पास क्या होगी, जब भी सिस्टम और सराउंडिंग में जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, अगर वो किस फॉर्म में हो हमारे पास, टेम्परेचर की फॉर्म में हो, इट मीन्स हीट की फॉर्म में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, हीट की फॉर्म में हमारे पास क्या हुई है, एनर्जी क्या हुई है, एक्सचेंज हुई है। मीन्स क्या है, अगर एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है हमारे पास क्या, एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन दी सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में अगर हमारे पास एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, किस फॉर्म पे हो रहा है, एट डिफरेंट टेम्परेचर की फॉर्म पे हो रहा है हमारे पास, एट डिफरेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो उस जो एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है उसे हम क्या कहेंगे, हीट कहेंगे। तो एनर्जी का एक्सचेंज इन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग की है। ओके, अगर एनर्जी क्या कर रहा है, सिस्टम लॉस कर रहा है, एनर्जी सिस्टम ने लॉस की है, तो वो क्या करेगा, हीट को या फिर एनर्जी को एक्सचेंज करेगा किससे, सराउंडिंग से। वो क्या करेगा, गेन करेगा। हमारे पास क्या है, अगर सिस्टम क्या कर रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है किसकी तरफ, सराउंडिंग की तरफ। हमारे पास एनर्जी ऑफ सिस्टम इज लॉस टू सराउंडिंग, इज लॉस टू सराउंडिंग। अगर वो सराउंडिंग को लॉस कर रहा है तो हीट जो है हमारे पास, जो मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, वो हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी दे दी है। अगर वो गेन कर रहा है तो हमारे पास क्या होगा, वो पॉजिटिव। ठीक है, अगर उसने लॉस की है, मीन्स सिस्टम ने लॉस की है, तो क्या है, वो नेगेटिव होगी। अगर सिस्टम ने गेन की है, ध्यान रखना मैं यहाँ पे सिस्टम को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप सराउंडिंग की फॉर्म में बात करोगे तो यहाँ पे मोड जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात सभी को। तो आप सिस्टम की फॉर्म में ही लेके चलना, क्योंकि हम सारी जो फॉर्म है वो सिस्टम की फॉर्म में ही एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर सिस्टम ने क्या किया है, लॉस किया है, तो उस पर साइन आएगा नेगेटिव। अगर वो एक्स्ट्रा गेन कर रहा है तो नेचुरली बात है, उस पर साइन आ जाएगा क्या, हमारे पास पॉजिटिव। क्यों से हम हीट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, गेन करने पे होगी, लॉस करने पे वो नेगेटिव होगी। इसके जो यूनिट होते हैं वो आपके पास क्या होंगे, हमारे पास जूल, या फिर आप क्या कह सकते हो, कैलोरी। दो इसके क्या होते हैं, हमारे पास यूनिट होते हैं, जूल एंड कैलोरी। ओके, हमारे पास क्या है, इसके दो यूनिट हैं, जूल एंड कैलोरी। इसमें से आप कोई भी यूनिट क्या कर सकते हो, ऐसा यूनिट हमारे पास जनरली क्या होता है, जूल होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, हीट।
जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में होगी। हमारे पास एक्सचेंज ऑफ जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, वर्क फॉर्म में हो सकता है। और ये वर्क क्या है, मैकेनिकल भी होगा। वर्क हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल भी होगा, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। और थर्ड हमारे पास क्या है, प्रेशर वॉल्यूम। प्रेशर के लिए P है सिंबल, वॉल्यूम के लिए V सिंबल यूज किया है मैंने। प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी हो सकता है हमारे पास, और ग्रेविटेशनल भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है, आपके पास क्या हो सकता है, ग्रेविटेशनल वर्क भी मिल सकता है। तो वर्क का क्या है हमारे पास, 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मैकेनिकली वर्क, सेकेंड इज इलेक्ट्रिकली वर्क, थर्ड इज ग्रेविटेशनल वर्क एंड फोर्थ इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो मैकेनिकली वर्क क्या होते हैं हमारे पास, मैकेनिकल वर्क जनरली क्या होगा हमारे पास, वर्क किसके इक्वल होगा, इसमें फोर्स इनटू में क्या होगा, डिस्टेंस कह सकते हो आप या फिर डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो। वैसे डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बेटर रहता है स्मॉल चेंज के लिए, तो चाहे आप डिस्टेंस कह लो चाहे आप डिस्प्लेसमेंट कह लो। तो फोर्स जितना मैंने अप्लाई किया और उसकी वजह से पोजीशन के अंदर जो चेंज मिला है वो हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकली वर्क होगा। F इंटू में dx यानी जो स्मॉल चेंज हो रहा है किसमें, उसके डिस्टेंस के अंदर, वो हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकली वर्क होगा। ओके, तो मैकेनिकली वर्क होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। सेकंड है हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिकली वर्क। इलेक्ट्रिकली वर्क आपको पता है इसमें हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पोटेंशियल देना पड़ेगा उसको। तो इलेक्ट्रिकली वर्क क्या होगा, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, किस किस का प्रोडक्ट है, जो मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम दिया है बट इलेक्ट्रिक फॉर्म में देना है यहाँ पे। अब आपको फोर्स मल्टीप्लाई में किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सर्किट से फ्लो होगी, मींस क्या होगी, इनटू में क्या होगी हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी मैंने दी है या पास आउट हुई है उसमें, जब मैंने उसमें क्या दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया। तो इलेक्ट्रिकली वर्क इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होगा, तो उसमें EMF इनटू में क्या हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी। एंड ग्रेविटेशनल वर्क आपको पता है किससे डील करते हैं हम। थर्ड है हमारे पास क्या, ग्रेविटेशनल वर्क, जिसमें एक हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटी होगी, एक उसका बॉडी का मास जो होता है हमारे पास, इनटू में हमारे पास क्या होगी, उसकी हाइट, जितना उसके हाइट में चेंज हुआ है तो फॉर्मूला होगा mgh। m यहाँ पे मास है, g यहाँ पे हमारे पास ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी आपको पता ही है, और हाइट जितनी उसकी हाइट में चेंज मिला है वो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल वर्क हो जाएगा। ओके, मैकेनिकल वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकली वर्क हो गया और एक ग्रेविटेशनल वर्क हो गया। थर्मोडाइनमिक के अंदर हमारे पास जो हम वर्क स्टडी करते हैं वो किस फॉर्म में स्टडी करते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्मोडाइनमिक में के अंदर हम जनरली जो बात करेंगे वो किस फॉर्म में बात करेंगे, प्रेशर वॉल्यूम वर्क की फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे। मीन्स क्या है कि कितना वर्क हुआ है हमारे पास उसके अगेंस्ट प्रेशर और वॉल्यूम के, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क हो जाएगा हमारे पास। ओके, अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप एक सिलेंडर कंसीडर कर लेना। ये आपके पास सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर आपके पास क्या है, गैस फिल की हुई है, और गैस पिस्टन मैंने अप्लाई किया हुआ है। ये हमारे पास क्या है, पिस्टन है। ठीक है, और बाहर इन्वायरमेंट में गैसेस है, उसका अपना एक क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल प्रेशर हो जाएगा। ओके, समझ आई बात सभी को। एक सिलेंडर है, सिलेंडर में एक गैस है हमारे पास, गैस का आपको पता है अपना नेचुरली क्या होगा, एक प्रेशर होगा, तो वो P इंटरनल है। एक बाहर पिस्टन लगा हुआ उसका अपना प्रेशर है, डैट इज P एक्सटर्नल है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगर गैस ने क्या करना है, एक्सपैंड करना है, मतलब फैलना है, तो क्या होना जरूरी है, उसका इंटरनल प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर से क्या होना जरूरी है, ग्रेटर देन होना जरूरी है। P इंटरनल क्या होना जरूरी है, एक्सटर्नल से क्या होना जरूरी है, ग्रेटर देन होना जरूरी है, P इंटरनल। क्योंकि जब ये ज़्यादा होगा तभी ये बाहर की तरफ अपना क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इसका कम है तो डोमिनेट ये कर जाएगा, तो जो सिलेंडर है या फिर आप गैस कह सकते हो,
वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। मतलब पिस्टन अगर यहाँ था तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि प्रेशर क्या हो चुका है, अब ज़्यादा अंदर से प्रेशर ज़्यादा लगेगा तो पिस्टन बाहर की तरफ आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पिस्टन क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ मूव हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। बट अगर आपके पास क्या है, पी इंटरनल क्या है, लेस है किससे, पी एक्सटर्नल से क्या है, वो लेस है, तो आपको पता है क्या होगा, गैस क्या हो जाएगी, एक्सपेंड होने की बजाय क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ जाएगी, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ आई बात सभी को? मैं डायग्राम नेक्स्ट पे अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को। सॉरी, हमारे पास ये था, इस तरीके से हमारे पास सिलेंडर पास गैस का अपना एक इंटरनल प्रेशर है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हुई हैं हमारे पास, ये तो पिस्टन की एक्चुअल पोजीशन है और एक बाहर की तरफ जो वो राइज अप हुआ है, ये इसकी कंडीशंस पे है, ठीक है। एक कंडीशन ये होगी हमारे पास, इसकी एक्चुअल पोजीशन है। ये तो तब है हमारे पास जब मैंने क्या लिया, एक सिंपल पिस्टन अप्लाई किया। अब यहाँ मैंने पहली कंडीशन क्या दी थी कि P इंटरनल क्या है हमारे पास, P एक्सटर्नल से क्या है, ज़्यादा है। तो जब ये ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है ये बाहर की तरफ क्या लगेगा, अपना प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से पिस्टन क्या होएगा, राइज अप होकर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास P इंटरनल क्या है, ज़्यादा थी किससे, P एक्सटर्नल से, तो उसकी पोजीशन में इतना चेंज मिला। अब P एक्सटर्नल क्या है, ज़्यादा है किससे, P इंटरनल से, तो जो बाहर वाला पिस्टन है वो अपना अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा, तो जिसकी वजह से जो पिस्टन का लेवल है वो यहाँ तक क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या मिल गया है, चेंज मिल गया है, क्या, इसकी पोजीशन के अंदर। ये जो पोजीशन के अंदर चेंज मिल रहा है इसको हम DL से क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चाहे DL से कर सकते हो, चाहे DX से कर सकते हो, किसी फॉर्म में कर सकते हो, मतलब उसकी लेंथ के अंदर, मतलब उसकी डिस्टेंस के अंदर हमारे पास क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। अगर इंटरनल गैस का प्रेशर ज़्यादा था तो देखो क्या हो रही थी, एक्सपेंशन, पिस्टन क्या हो रहा था, एक्सपेंड हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा था, तो यहाँ क्या हो जाएगी, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। समझ आई बात सभी को? जब एक्सपेंशन हुआ है तो किसने वर्क किया है, सिस्टम ने वर्क किया है। गैस यहाँ पे क्या है, सिस्टम, बाहर वाला इन्वायरमेंट तो आपको पता ही है क्या होगा, वर्क किसने किया है, सिस्टम ने क्या किया है, वर्क किया है, ठीक है। सिस्टम ने क्या किया है, यहाँ पे वर्क किया है। वर्क किसके थ्रू हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है। तो बाय द सिस्टम जब भी कोई वर्क होता है तो वो क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव, ठीक है। और अगर टू द सिस्टम हो रहा है तो क्या होगा, वो पॉजिटिव, ये आपने ध्यान रखना है। अगर बाय मतलब जब हम खुद, मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं अपनी एनर्जी को लॉस कर रही हूँ, तो साइन वहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर हम क्या करें, बाहर वाला कोई हम पे वर्क कर रहा है तो फिर हम एनर्जी को गेन कर रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव। तो वर्क की फॉर्म में आपने ध्यान रखना है, जब एक्सपेंशन हो रही है तो सिस्टम वर्क कर रहा है और साइन वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और कॉन्ट्रैक्शन के केस में वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, समझ आई बात सभी को? तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम देखेंगे कि फोर्स है हमारे पास पिस्टन के ऊपर, क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर था हमारे पास, ये फोर्स है, फोर्स जो पिस्टन के ऊपर लगाया है हमने वो कितना है, हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल है। वर्क आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास। फोर्स किसके इक्वल आया हमारे पास, जितना प्रेशर मैंने लगाया था विद रिस्पेक्ट टू एरिया, जो उसका एरिया था, तो फोर्स किसके इक्वल है, प्रेशर इनटू में एरिया। आप कुछ भी कह सकते हो, चाहे आप प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स बाय में एरिया। यहाँ मैंने फोर्स की वैल्यू निकाल ली है, तो क्या हो जाएगी, P इंटू में एरिया। P एक्सटर्नल दिखा रखा है यहाँ पे क्योंकि बाहर एक्सटर्नल फॉर्म में था, तो P एक्सटर्नल इंटू में A इंटू में DL। अब एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वॉल्यूम, तो मैं यहाँ पे क्या पुट कर सकती हूँ, वॉल्यूम को पुट कर सकती हूँ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है,
प्रेशर के मतलब वॉल्यूम के अगेंस्ट, तो ये हमारे पास क्या हो चुका है, प्रेशर वॉल्यूम क्या आ चुका है, हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, बाय द सिस्टम करोगे तो नेगेटिव, ऑन द सिस्टम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। अगर आप इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो आप इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में दिखा दो, क्योंकि आपको मैं बाय द सिस्टम लेके चल रही हूँ, तो बाय द सिस्टम में साइन नेगेटिव रहेगा ही। एक्सटर्नल प्रेशर आपको पता ही है कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। कौन चेंज हो रहा है, वॉल्यूम, डेल्टा वी, वॉल्यूम में चेंज मिल रहा है, तो मैंने इसको लिमिट लगा के V1 से लेके V2 के लिए मैंने इंटीग्रेट कर दिया। P एक्सटर्नल भारी रहेगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइनल माइनस इनिशियल, V2 माइनस में V1 हो चुकी है हमारे पास, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो माइनस की P एक्सटर्नल इंटू में V2 माइनस V1 चेंज यानी डेल्टा V। तो आप इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो एक्सपेंशन में आपने माइनस फॉर्म में शो करना है, और आपने बाय द सिस्टम या फिर एक्सपेंशन होगा तो नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्शन और ऑन द सिस्टम होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, समझ आई बात सभी को। और ऑलवेज आपने ध्यान रखना है कि जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल होगी, मैंने आपको पहले भी बताया है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में देखो, स्टेप्स को रिवर्स करना हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है। तो उस टाइम जो भी हमारे पास हम वर्क करेंगे वो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम उसको रीगेन कर सकते हैं। इरिवर्सिबल में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो वर्क वहाँ पे क्या होता है, मिनिमम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क की वैल्यू ऑलवेज क्या रहती है, हमारे पास मैक्सिमम रहती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेप्स होते हैं रिवर्सिबल में वो क्या होते हैं, बहुत ही स्लोली होते हैं और वो रिवर्स हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या मिलती है हमें। हमारे पास पैथ फंक्शन क्या है, स्टेट एंड पैथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। स्टेट फंक्शन जो फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे क्या करे, डिपेंड करे, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है, फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन पे। और पैथ, जो पैथ पे डिपेंड करे वो क्या होंगे, पैथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, हमारे पास ये ए है, ये बी है। ए इसकी इनिशियल पोजीशन है, बी इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो ए और बी कौन से फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट करें, इसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन को। कौन से फंक्शन है ये, स्टेट। ये जो पैथ है कि ए बी से किस पैथ की तरफ फॉलो कर रहा है, वो उसकी क्या हो जाएंगे, हमारे पास पैथ फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, समझ आई बात सभी को। जो पैथ पे डिपेंड करे वो पैथ फंक्शन, जो स्टेट पे यानी उसकी फाइनल इनिशियल वैल्यू पे डिपेंड करे वो स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं भी हमारे पास, इंटरनल एनर्जी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करेंगे। यू क्या है, इंटरनल एनर्जी है। ध्यान रखना आप, थर्मोडाइनेमिक में इंटरनल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। ये भी एक क्या है, स्टेट फंक्शन। और इसी तरह प्रेशर भी क्या है, स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर भी क्या है, स्टेट फंक्शन। वॉल्यूम भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। मास भी क्या है, स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन। एंड एक होती है थर्मोडायनेमिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। तो ये सब हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करते हैं। पैथ फंक्शन में सिर्फ हमारे पास दो ही वैल्यू हैं, दैट इज वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट, ये दोनों कैसे हैं हमारे पास, पैथ फंक्शन है। ये वैल्यू पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये किस पे डिपेंड करते हैं, हमारे पास पैथ पे डिपेंड करते हैं। ओके, समझ आई बात सभी को। एंड यू नो कि थर्मोडाइनेमिक में आप रिवर्सिबल फॉर्म में ही लेके चलते हो, तो सारे जो स्टेप होते हैं वो स्मॉल होते हैं, तो उनको हम किस फॉर्म में शो कर सकते हैं, इंटीग्रेटेड फॉर्म में आप शो कर सकते हो। और इंटीग्रेटेड भी और डिफरेंशियल फॉर्म, दोनों फॉर्म में आप शो कर सकते हो। तो जितने भी स्टेट फंक्शन हैं वो सारे इंटीग्रेटेड या फिर डिफरेंशियल फॉर्म में होते हैं। जैसे इंटरनल एनर्जी है, उसकी स्मॉल फॉर्म मैंने ली है, डिफरेंशियल फॉर्म ली है, उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म हो रही है कहाँ से कहाँ, ए से लेके बी तक। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डैट इज अपर लिमिट
यू बी माइनस में क्या हो जाएगा यू ए। तो ये क्या है देखो फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन को हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं रिटर्न कर सकते हैं। वाइल पैथ फंक्शन लाइक ऑफ वर्क और हीट को हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ओके अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। ये थे हमारे पास स्टेट फंक्शन एंड पैथ फंक्शन। देन है हमारे पास क्या रिलेशनशिप बताया हुआ है किस किस के बीच में, मैकेनिकली वर्क एंड हीट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप बिटवीन दी मैकेनिकली वर्क एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकली वर्क एंड हीट, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो जो मैकेनिकली वर्क है वो सबसे जब भी कोई मैकेनिकल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो मैकेनिकली वर्क होता है वो क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके हमारे पास हीट के, कि जितना आप वर्क करोगे उतनी हीट इवोल्व होगी। वो क्या होते हैं दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट होते हैं। प्रोपोर्शनल का जब आपने साइन हटाया तो वहाँ पे आ गया एक जे द जूल कॉन्स्टेंट, उनके नेम के बेस पे इंटू में क्या हो, तो जे यहाँ पे क्या है जूल कॉन्स्टेंट है, जूल मैकेनिकली कॉन्स्टेंट है ये हमारे पास। ठीक है अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये हमारे पास क्या है रिलेशनशिप है किसके बीच में मैकेनिकली वर्क एंड हीट के बीच में। जूल्स ने इनको क्या किया था एक्सप्लेन किया था। देन है हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लॉ एक हमारे पास सबसे पहले अब हम लॉ शुरू कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था थर्मोडायनेमिक में हमारे पास 4 लॉज थे, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सा लॉ है हमारे पास जीरोथ लॉ है। कौन सा लॉ है हमारे पास जीरोथ लॉ। क्या कहता है जीरोथ लॉ कि इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या थी when two bodies are in thermal equilibrium with the third body they in turn also in thermal equilibrium with each other। when two bodies A और B 2 bodies हैं दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। इनको मैंने किसी थर्ड बॉडी दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद क्या थर्ड बॉडी के साथ क्या है ये हमारे पास इक्विलिब्रियम फॉर्म में है। A और B है मेरे पास जैसे कि 3 बॉडीज ले ली, इसमें मैंने एक बॉडी है A, एक बॉडी है B, एक बॉडी है C। A भी क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ थर्ड बॉडी के साथ, तो A इक्विलिब्रियम में है थर्ड के साथ C के साथ। इसी तरह ये भी इक्विलिब्रियम में है किसके साथ थर्ड बॉडी यानी C के साथ। जब ये दोनों क्या है थर्ड बॉडी के साथ इक्विलिब्रियम में है तो B के साथ भी क्या हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है जीरोथ लॉ है हमारे पास। when two bodies are in equilibrium with the third body, A भी थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में थी, B भी थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में थी। तो जब ये थर्ड के साथ इक्विलिब्रियम में है तो ऑटोमेटिकली खुद भी क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है जीरोथ लॉ है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, हम जो थर्मामीटर में यूज करते हैं हमारे बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो इसी लॉ के ऊपर क्या है हमारे पास बेस है। तो डैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये हमारा पहला लॉ आज हमने स्टार्ट किया है। ओके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इतना आप सभी समझ लेना पढ़ लेना। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो और जो पहले की वीडियोस हैं उनके लिए लिंक मैं आपको पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ। तो सभी वीडियोस आपने रेगुलरली विजिट करनी है और सभी को अपने नोट्स के साथ प्रिपेयर करना है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।